करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया है उसमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, लिस्टिंग के बाद पैसे लगाना चाहिए या अभी हम पैसे लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है, क्या कंपनी लॉस है, लॉस मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट कर रही है, फंडामेंटली कैसा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है बजाज ग्रुप, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ऐसे स्टॉक में जब भी कभी नए स्टॉक की लिस्टिंग होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें पैसे लगाने का, ठीक है। लेकिन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही इस पे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये मैं अपडेट ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूं, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं और अपना पैसा अगर आपको लगाना हो तो लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,124 का है। आईपीओ का डिटेल देखते हैं तो ओपन डेट जो है वो 9 सितंबर 2024 का था और क्लोज डेट जो है वो कल का है 11 सितंबर 2024। आईपीओ का जो प्राइस रेंज जो यहाँ पे रखा गया है वो 66 टू 70 का रखा गया है। और आईपीओ का जो साइज है, कितने करोड़ की लिस्टिंग हो रही है, तो 6,560 करोड़ की टोटल आईपीओ का साइजिंग है। और लिस्टिंग डेट जो है वो होगा 16 सितंबर 2024 को। तो 11 का लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने का। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 सितंबर विल बी द लास्ट डेट। बिफोर 3 PM यू विल हैव टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। ओके, लिस्टिंग एक्सचेंज कौन कौन सी है, तो बीएसई और एनएसई है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो बिडिंग हुई है वो कैसा हुआ है, क्या ये ऑलरेडी आईपीओ फुल हो चुका है या नहीं हुआ है, वो हम देखते हैं। चलिए, तो 9 और 10 तारीख का बिडिंग देखते हैं। तो 9 तारीख का अगर देखेंगे 9 सितंबर का, तो क्यूआईबी का जो है 1.14 और एनआईआई का जो है 4.64, रिटेल की 1.66 और टोटल जो सब्सक्राइब हुआ था 2.18 का मल्टीपल पे जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ है। 10 सितंबर को देखेंगे तो काफ़ी क्यूआईबी के तरफ से लगभग 8 गुना का सब्सक्रिप्शन आया है और एनआईआई की तरफ से 17.50 मल्टीपल पे इसमें पैसे लगाए हैं। और रिटेल की पार्टिसिपेशन कम है, 4.13 मल्टीपल में है और टोटल सब्सक्रिप्शन जो आज हुआ है वो 8 गुना हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। तो 10 सितंबर को लास्ट अपडेट हो चुका है और थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ इज सेट टू ओपन ऑन 9 सितंबर 2020। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आगे क्या बताने की कोशिश कर रही है कंपनी, क्या करना चाह रही है। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टर कौन कौन से हैं। तो आप थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे तो इसमें है कोटक महिंद्रा बैंक कैपिटल कंपनी लिमिटेड, BOFS सिक्योरिटी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल इंडिया लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जेम फाइनेंशियल लिमिटेड एंड IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स। तो मैनेजर्स कौन कौन से हो आपको मैं बता दिया। वाइल केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार कौन है, रजिस्ट्रार इसमें है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। चलिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ साइजिंग की बात तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था कि टोटल जो आईपीओ का साइजिंग होने वाली है 6,560 करोड़ की होने वाली है। चलिए, तो ये आपको पता चल ही रहा है कि रिटेल का जो एक लॉट का साइज़ है वो अमाउंट जो लगेगा आपको, आप बिडिंग प्राइस पे लगाएंगे तो 14,940 का होगा और मैक्स 13 लॉट्स आप लगा सकते हैं अगर आप रिटेल है तो। HNI मिनिमम जो लगा सकते हैं 14 लॉट्स और मैक्सिमम जो है वो लगा सकते हैं जो स्मॉल HNI है उनके लिए 66 लॉट है और बिग HNI के लिए मोर देन 67 लॉट्स है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। QIB हमने देख लिया, जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो भी मैंने चेक कर लिया। ओके, चलिए, शेयर ऑफर्ड हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, पैसा जो ये ले रहे हैं इन्वेस्टर से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यह है कि ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग।
तो और भी पैसा जुटाना चाह रहे हैं और वो अपने बिजनेस मॉडल में लगाना चाह रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि अपना लोन चुकाने के लिए नहीं, बल्कि जनरल कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लोन लैंडिंग को आगे करने के लिए, ज़्यादा लोन देने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी ये कर रहे हैं। तो होपफुली ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है दोस्त, आपको लोगों को पता है कि कितना बिजी शेड्यूल है और जिसके कारण कुछ भी रिकॉर्डिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी अच्छी स्टॉक है। इसमें एक गलती आप लोग मत कीजिएगा, अगर आप लोग पैसा लगाते हैं तो अच्छी बात है, इसमें पैसा लगाइए, लिस्टिंग गेन ज़रूर होगा इसमें, जैसा मुझे लग रहा है। कंपनी सारा कुछ सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कंपनी में और इसके पीयर ग्रुप। लेकिन ये मत कीजिएगा, गलती करने का मतलब है कि ये गलती मत कीजिएगा कि आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप जा कर के जहाँ पे लिस्टिंग होता है वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। छूट गया, वेट कीजिए, फिर से प्राइस गिरेगा तब देखा जाएगा। इसके पीयर कंपेरिजन में कौन कौन से ग्रुप है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, कैंपिन होम्स लिमिटेड है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है, तो आवास फाइनेंस भी है। तो ये सब आप देख सकते हैं, इनके पीयर कंपेरिजन ग्रुप है। और रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू इनका अच्छा खासा बढ़ा है। ईबिटा देखते हैं, ईबिटा में भी गेन देखने को मिला है। पैट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कंपनी टैक्स पे करने के बाद भी प्रॉफिट कर रही है या नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें धांधली वाली बात नहीं दिख रही है। जैसा कि आपने नेक्स्ट जो IPO का मैं रिव्यू किया था तो उसमें बताया था कि ये जो IPO है इसमें देखिए किस तरह से बताया गया है। ये बिग बाज़ार वाला जो IPO था उसमें मैंने बताया था कि बाजार स्टाइल IPO में मैंने बताया था कि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। कैसे भी पॉसिबल हो सकता है कि जो कंपनी इतने सारे लॉस में है वो एकाएक 2 साल में इतने बड़े प्रॉफिट में आ जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो उस कारण से देख रहे हैं कि उस स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, कैसे उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, लोग बेच के निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो 2022 में 709 करोड़ की प्रॉफिट है, उसके बाद 1257 करोड़ की है और उसके बाद 2024 में दिखाया गया है 1731। तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये रीजनेबल प्रॉफिट गेन है और ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली मैंने सारा कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिया है और जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहे और सही जगह पे आप लोग का पैसा लगे, कहीं जाकर के अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉस ना कर दे आप लोग। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सही समय पे सही डिसीजन लेना। और अभी आप लोगों को पता है कि फॉर 40 डेज, नाउ 38 डेज लेफ्ट। तो after 38 days on 19th October onwards I will be available live or 9 p.m. to 10 p.m. So bear with me, and any question related to stock related or market related you can write in the comment box. I will be available from 9 p.m. to 9:20 p.m. In between if you ask any question I will able to reply you, okay। तो थैंक यू और होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।